उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रयागराज में रहने वाली अनन्या तिवारी को लोग खामोश कहकर चिढ़ाते थे। घर में भी बाहर भी। पिता रमाकांत तिवारी स्थानीय ठेकेदारों के लिए काम करते थे और माँ सरोज एक साधारण गृहिणी थीं। परिवार में बड़ा भाई आकाश था जो हर बात में अनन्या को दबाने की कोशिश करता। अनन्या बचपन से कम बोलती थी पर उसकी आंखों में सवाल बहुत थे। स्कूल में भी बच्चे कहते, अरे इसे बोलना नहीं आता, गूंगी है क्या। वह चुप रहती पर हर अपमान उसकी आत्मा में गहराई तक उतर जाता। एक दिन शहर में एक बड़ा मामला सामने आया। स्थानीय उद्योगपति महेंद्र चौहान की फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। अफवाह थी कि उसके साथ शोषण हुआ था, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक तनाव बताकर मामला बंद कर दिया। थाने के इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, जो अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते थे, चौहान के करीबी थे। लोगों को पता था कि पैसा और सत्ता सब कुछ दबा सकते हैं। अनन्या उसी फैक्ट्री में पार्ट टाइम डेटा एंट्री का काम करती थी। उसने कई बार देखा था कि लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है पर कोई आवाज नहीं उठाता। एक दिन उसने हिम्मत करके मैनेजर से सवाल कर लिया, सर यहाँ काम करने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। मैनेजर हंसा, तुम्हें ज्यादा समझ आ गई है क्या, काम करो वरना बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। उस दिन पहली बार अनन्या ने घर आकर विरोध किया। पापा वहाँ गलत हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए। रमाकांत ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या जरूरत है इन सब में पढ़ने की, लड़की होकर इतनी बहस मत किया करो। भाई आकाश ने भी ताना मारा, पहले बोलना तो सीख ले फिर क्रांति करना। उस रात अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, अगर मेरी खामोशी ही मेरी पहचान है तो मैं इसे ही हथियार बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री में एक और लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई पर इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे डरा धमका कर चुप करा दिया। अनन्या यह सब देख रही थी, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसने गुप्त रूप से फैक्ट्री के दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। एक शाम जब वह घर लौट रही थी, अचानक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर राजवीर उतरा, बहुत उड़ने लगी हो आजकल, ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं। उसने अनन्या के हाथ से बैग छीन लिया, अंदर कुछ पेन ड्राइव थी। ये क्या है, उसने सख्त आवाज में पूछा। अनन्या की आंखों में डर था पर इस बार उसकी खामोशी में चुनौती थी। राजवीर ने उसे थाने चलने का आदेश दिया। घर में खबर पहुंची तो पिता और भाई घबरा गए। मोहल्ले में बातें फैल गईं, देखा ज्यादा पढ़ लिखकर लड़की बिगड़ गई। थाने में राजवीर ने उसे डराया, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अनन्या ने पहली बार धीरे से कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता। राजवीर ठहाका मारकर हंसा, सच इस शहर में सच वही है जो मैं कहूँ। उसी रात जब सबको लगा कि अनन्या हार जाएगी, उसने चुपचाप एक मैसेज भेजा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अधिकारी भी कांपते थे। अगली सुबह प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया। एक विशेष टीम फैक्ट्री की जांच के लिए पहुंच गई। इंस्पेक्टर राजवीर के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें दिखीं। उसे नहीं पता था कि जिस खामोश लड़की को वह कमजोर समझ रहा था, उसकी असली पहचान क्या है। प्रयागराज की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। फैक्ट्री के बाहर मीडिया की भीड़ थी। जिला प्रशासन की एक विशेष जांच टीम अंदर जा चुकी थी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह का चेहरा तमतमाया हुआ था पर उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। ये सब किसने किया, उसने गुस्से में अपने सिपाही। उधर थाने के लॉकअप में बैठी अनन्या शांत थी। उसकी उंगलियां अब भी हल्का सा कांप रही थीं, पर चेहरा अडिग था। पिछली रात उसने जो संदेश भेजा था वह सीधे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को गया था, एक गुप्त ईमेल आईडी से जिसमें फैक्ट्री के दस्तावेज और वीडियो क्लिप्स संलग्न थे। राजवीर को अचानक फोन आया, ऊपर से आदेश है, लड़की को तुरंत छोड़ दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, पर सर ये आदेश मंत्री स्तर से है। राजवीर ने फोन पटक दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण लड़की इतनी बड़ी हलचल कैसे मचा सकती है। थाने से बाहर निकलते समय अनन्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। घर पहुंची तो माहौल भारी था। पिता रमाकांत तिवारी गुस्से में थे, तू समझती क्या है खुद को। मंत्री तक पहुंच गई। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटी हमें डर लग रहा है। भाई आकाश ताना मारते हुए बोला, कल को जेल चली जाएगी तब समझ आएगा। अनन्या चुप रही। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने किससे संपर्क किया है। उसी शाम टीवी पर खबर चली, महेंद्र चौहान की फैक्ट्री में शोषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। महेंद्र चौहान, जो शहर का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति था, सीधे स्थानीय विधायक देवेंद्र पाठक का करीबी था। दोनों के बीच
गहरी राजनीतिक साझेदारी थी। देवेंद्र पाठक ने राजवीर को बुलाया। एक लड़की ने हमारी नींद हिला दी। क्या कर रहे थे तुम? राजवीर ने दबी आवाज में कहा। सर, वो जितनी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। उसके पास सबूत है। देवेंद्र ने मेज पर हाथ मारा। सबूत मिटा दो, लड़की को चुप करा दो। उधर अनन्या के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप अनन्या तिवारी बोल रही हैं? जी, मैं राज्य महिला आयोग कार्यालय से बोल रही हूँ। आपके द्वारा भेजी गई सामग्री की पुष्टि हो चुकी है। अध्यक्ष महोदया आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। यह वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। अगले दिन वह राजधानी लखनऊ पहुंची। आयोग के दफ्तर में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि अब खेल बड़ा हो चुका है। अध्यक्ष ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, पर क्या तुम जानती हो कि तुमने किन लोगों को चुनौती दी है? अनन्या ने शांत स्वर में कहा। हाँ मैडम, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो मैं भी दोषी होती। अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। तुम्हारी पृष्ठभूमि मैंने जांची है। तुम्हारा नाम अनन्या तिवारी है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान कुछ और है ना? अनन्या के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी उभरी। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। अंदर वही इंस्पेक्टर राजवीर सिंह खड़ा था, पर इस बार उसकी वर्दी के साथ एक विशेष जांच टीम का बैज लगा था। सरप्राइज, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनन्या और राजवीर की आंखें मिली। दोनों के चेहरे पर रहस्य था। क्या राजवीर सच में भ्रष्ट है या कोई बड़ा खेल खेल रहा है? और अनन्या की असली पहचान क्या है जिसका जिक्र अध्यक्ष ने किया? राज्य महिला आयोग के कार्यालय लखनऊ के उस कमरे में सन्नाटा फैल गया था। अनन्या की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा अब भी स्थिर। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह दरवाजे के पास खड़ा था, पर इस बार उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो प्रयागराज के थाने में दिखता था। अध्यक्ष ने फाइल खोली। अनन्या तिवारी या कहें अनन्या वर्मा। कमरे में मौजूद दो अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। अध्यक्ष ने आगे कहा, तुम केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी हो। 3 महीने पहले तुम्हें गुप्त जांच के लिए प्रयागराज भेजा गया था। राजवीर ने धीमे स्वर में जोड़ा। और मैं इस मिशन का हिस्सा था। अनन्या ने पहली बार गहरी सांस ली। जी मैडम, मुझे फैक्ट्री और स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत जाननी थी। अगर मैं सीधे अधिकारी बनकर जाती तो सब सतर्क हो जाते। असल में अनन्या वर्मा देश की प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर चुकी थी। उसे विशेष प्रशिक्षण के तहत गुप्त रूप से भेजा गया था ताकि वह राजनीतिक संरक्षण में पल रहे अपराधों के सबूत जुटा सके। राजवीर की भूमिका भी दोहरी थी। बाहर से वह कठोर और भ्रष्ट दिखता था, पर असल में वह राज्य स्तरीय विजिलेंस टीम का अंडरकवर अधिकारी था। लेकिन खेल अब खतरनाक मोड़ ले चुका था। अध्यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी पहचान अब सुरक्षित नहीं है। महेंद्र चौहान और विधायक देवेंद्र पाठक को शक हो गया है कि कोई बड़ा अधिकारी उनके खिलाफ काम कर रहा है। उसी वक्त अनन्या के फोन पर एक वीडियो आया। उसमें उसका भाई आकाश था, बंधा हुआ, डरा हुआ। वीडियो में महेंद्र चौहान की आवाज गूंजी, अगर सच का इतना ही शौक है तो अपने भाई को बचा लो। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं? राजवीर ने तुरंत आदेश दिया, लोकेशन ट्रेस करो। अध्यक्ष ने कहा, यही वजह है कि सत्ता का दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। वे सोचते हैं कि कानून उनके जेब में है। उधर प्रयागराज में रमाकांत तिवारी टूट चुके थे। मैंने कहा था ना, इन बड़े लोगों से मत उलझो। माँ सरोज मंदिर में बैठकर रो रही थी। अनन्या के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, वह अपनी पहचान उजागर कर दे और प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल करे। दूसरा, वह शांत रहकर सबूतों के जरिए उन्हें कानून के कटघरे में लाए। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम सामने आई तो मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आई तो तुम्हारा परिवार खतरे में रहेगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। अगर आज मैं झुक गई तो कल सैकड़ों लड़कियां झुकेंगी। उसी समय सूचना मिली, सर, विधायक देवेंद्र पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। वो अनन्या पर झूठे आरोप लगाने वाले हैं, देश विरोधी गतिविधियों तक। कमरे में तनाव और गहरा गया। अध्यक्ष ने कहा, अब खेल खुलकर होगा, या तो वो गिरेंगे या तुम। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे। मैं तैयार हूँ। कैमरा जैसे जम जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र पाठक एक फाइल लहराते हुए कह रहे हैं, अनन्या तिवारी एक जासूस है, हमारे राज्य की छवि खराब करने की साजिश कर रही है। और उसी वक्त स्क्रीन पर अचानक एक लाइव वीडियो चल पड़ता है जिसमें चौहान और पाठक की गुप्त बातचीत रिकॉर्ड है। कमरा सन्न रह जाता है, लेकिन वीडियो बीच में ही कट जाता है। किसने काटा वीडियो? क्या आकाश सुरक्षित है और
क्या अनन्या अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल प्रयागराज। देवेंद्र पाठक के चेहरे पर घबराहट की झलक साफ थी। अभी अभी जो वीडियो स्क्रीन पर चला था उसमें उसकी और महेंद्र चौहान की बातचीत का हिस्सा सामने आया था। लड़कियों को चुप करा, पुलिस हमारा काम कर देगी। लेकिन वीडियो अचानक कट गया। मीडिया में हलचल मच गई। वीडियो पूरा चलाइए, क्या ये आपकी आवाज है? देवेंद्र ने तुरंत माइक संभाला। ये एडिटेड वीडियो है, साजिश है, उस लड़की ने बनाया है। अनन्या तिवारी ने उसी समय सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर फैक्ट्री गर्ल्स ट्रेंड करने लगा। लखनऊ में बैठी अनन्या स्क्रीन पर सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा, वीडियो हमारे सर्वर से नहीं कटा, किसी ने बीच में हैक किया है। अध्यक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें शक है? राजवीर ने धीरे से कहा, हाँ, हमारे ही विभाग में कोई लीक कर रहा है। उधर फैक्ट्री के पुराने अकाउंटेंट ने गुप्त रूप से मीडिया को एक पेन ड्राइव सौंप दी। उसमें पैसों के लेन देन का पूरा रिकॉर्ड था। पुलिस, नेता और फैक्ट्री मालिक के बीच। महेंद्र चौहान भड़क उठा, उस लड़की को खत्म कर दो वरना हम खत्म हो जाएंगे। आकाश अब भी बंद कमरे में था। उसे धमकाया जा रहा था कि वह कैमरे के सामने बयान दे। मेरी बहन मानसिक रूप से अस्थिर है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। अंदर विजिलेंस टीम घुस चुकी थी। राजवीर खुद ऑपरेशन लीड कर रहा था। आकाश को छुड़ा लिया गया। उधर अनन्या ने फैसला कर लिया, अब वह छुपकर नहीं लड़ेगी। अगले दिन राज्य महिला आयोग के मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कैमरों की भीड़, फ्लैश की चमक। अध्यक्ष ने घोषणा की, आज हम एक सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं। अनन्या मंच पर आई। साधारण सलवार कुर्ता पहने, शांत चेहरा। मेरा नाम अनन्या तिवारी नहीं, अनन्या वर्मा है। मैं केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ। मुझे विशेष जांच के लिए भेजा गया था। हॉल में सन्नाटा। मीडिया के सवाल गूंज उठे, क्या विधायक शामिल हैं? क्या पुलिस भी? अनन्या ने सीधे कैमरे में देखा, हाँ, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। लड़कियों के शोषण को पैसे और पद से दबाया गया। देवेंद्र पाठक और महेंद्र चौहान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इंस्पेक्टर राजवीर की सच्चाई भी सामने आई। वह अंडरकवर अधिकारी था। लेकिन जैसे ही लगा कि सब खत्म हो गया, एक और चौंकाने वाली खबर आई। राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया, ये पूरी जांच राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, हम इसे रोकेंगे। और उसी रात अनन्या की कार का ब्रेक फेल हो गया। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार सामने आती ट्रक की हेडलाइट। क्या ये दुर्घटना थी या साजिश? क्या अनन्या बच पाएगी? और क्या मंत्री का नाम अब सामने आएगा? तेज रफ्तार से दौड़ती कार, सामने आती ट्रक की हेडलाइट और फिर एक जोरदार टक्कर की आवाज। अगली सुबह प्रयागराज के अस्पताल के बाहर भीड़ जमा थी। मीडिया चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, महिला अधिकारी अनन्या वर्मा पर जानलेवा हमला, कार का ब्रेक फेल होना कोई दुर्घटना नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ, ब्रेक लाइन जानबूझकर काटी गई थी। अनन्या गंभीर रूप से घायल थी लेकिन होश में थी। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है कि ये बच गई। राजवीर अस्पताल के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिख रहा था। अब ये सिर्फ फैक्ट्री का मामला नहीं रहा, ये सत्ता के शीर्ष तक जाएगा। उधर खबर आई कि जिस वरिष्ठ मंत्री ने जांच को राजनीतिक साजिश कहा था, वही इस पूरे नेटवर्क का असली संरक्षक था। उसका नाम था सूर्यकांत राठौर। राठौर वर्षों से सत्ता में था। पुलिस तबादले, फैक्ट्री लाइसेंस और सरकारी ठेके सब उसकी मर्जी से चलते थे। महेंद्र चौहान और देवेंद्र पाठक सिर्फ मोहरे थे। अस्पताल के कमरे में अनन्या ने धीरे से कहा, राजवीर, अब डरने का वक्त नहीं है, सबूत जनता के सामने रखो। राजवीर ने सिर हिलाया। 2 दिन बाद राज्य महिला आयोग और विजिलेंस विभाग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अनन्या व्हील चेयर पर बैठकर मंच पर आई। चेहरा थका हुआ पर आंखों में वही आ। उसने कहा, मुझे बचपन से खामोश कहा गया, लेकिन आज मैं उन सभी लड़कियों की आवाज हूँ जिन्हें चुप कराया गया। स्क्रीन पर पूरे वीडियो, बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स दिखाए गए। सूर्यकांत राठौर का नाम आते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंत्री ने इस्तीफा दिया। महेंद्र चौहान और देवेंद्र पाठक पहले ही जेल में थे। घर में रमाकांत तिवारी की आंखों में पटावा था। बेटी, हमें तुम पर गर्व है, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। आकाश चुपचाप उसके पास खड़ा था। दीदी, अब कोई तुम्हें खामोश नहीं कहेगा। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने अनन्या वर्मा को राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया। वही लड़की जिसे कभी घर और समाज ने चुप रहने को कहा था, अब न्याय की सबसे बुलंद आवाज बन चुकी थी। अपने पहले भाषण में उसने कहा, सत्ता सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं, और खामोशी कमजोरी नहीं। सही वक्त का इंतजार भी हो सकती है। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पत्रकार ने राजवीर से फुसफुसाकर कहा, सर,
राठौर तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसके पीछे भी कोई है। राजवीर ने दूर खड़ी अनन्या की ओर देखा। अनन्या के फोन पर एक अनजान संदेश आया, तुमने एक चेहरा गिराया है, व्यवस्था अभी बाकी है। उसने स्क्रीन बंद की। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। कैमरा उसकी आंखों पर ठहर जाता है। क्या ये लड़ाई सच में खत्म हुई या ये तो बस शुरुआती एक और बड़े खुलासे की? खामोशी कभी कभी तूफान से पहले की तैयारी होती है। अगर एक व्यक्ति साहस दिखाए तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। सत्ता का दुरुपयोग चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और हिम्मत मिलकर उसे गिरा सकते हैं।